किसी ने क्या खूब कहा है, जरूरी नहीं कि हर समय जुबां पर भगवान का नाम आए। वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान इंसान के काम आए। दोस्तों, हम कहते हैं कि हर एक प्राणी में ईश्वर बसते हैं, तभी हमारा धर्म मानता है कि मानव सेवा ही सही मायने में माधव सेवा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, बहुरूपे सम्मुख्य तुम्हार, छाड़ी कोथा खुजिच्छो ईश्वर, जीवे प्रेम करे जई जन, सही जन सभी ईश्वर। तुम्हारे सामने अनेकों रूप में ईश्वर विद्यमान है, तुम उनको छोड़कर ईश्वर को कहां ढूंढ रहे हो? जीवों से प्रेम करने वाला ही सही मायने में ईश्वर का सेवा करता है। एक छोटी सी कहानी। एक नगर में एक सेठ रहता था जिसके पास मनोहर नाम से एक व्यक्ति काम करता था। मनोहर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और धर्म में विश्वास रखता था। सेठ उस पर बहुत भरोसा करता था। हर प्रकार की जरूरी काम सेठ उसी से करवाता था। एक दिन मनोहर ने सेठ से सोमनाथ यात्रा करने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी मांगी। सेठ जी ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, मैं तो अपने व्यापार में हमेशा व्यस्त रहता हूं, जिसके कारण मैं तीर्थ यात्रा का लाभ नहीं ले पाता। तुम जा ही रहे हो तो ये लो, 10 मुद्रा मेरी ओर से प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। मनोहर सेठ से 10 मुद्रा लेकर यात्रा पर निकल गया। कई दिनों की पैदल यात्रा करने के बाद वो सोमनाथ में पहुंच गया। मंदिर से पहले उसने देखा कुछ बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और आने जाने वालों से खाने की भीख मांग रहे हैं। सारे बच्चों की हालत काफी खराब लग रही थी। मनोहर ने सोचा, क्यों न सेठ के 10 मुद्रा से इन बच्चों को भोजन करा दी जाए, और उसने उन सभी बच्चों को उन 10 मुद्रा में से भोजन की व्यवस्था करवा दी। उसे इस काम में कुल 8 मुद्राएं खर्च करने पड़े। अब उसके पास सेठ जी से मिले 10 में से 2 मुद्राएं बची थी। मनोहर ने सोचा, चलो अच्छा हुआ कि 2 मुद्राएं भगवान भोलेनाथ के चरणों में चढ़ाने के लिए बचे हैं। ये 2 मुद्राएं मैं सेठ जी के नाम से भगवान को अर्पित कर दूंगा, और सेठ जी पूछे तो मुद्राएं चढ़ा दी करके बता दूंगा। मनोहर मंदिर गया, भोलेनाथ का दर्शन किया और भगवान के चरणों में 2 मुद्राएं अर्पित कर कहा कि ये मुद्राएं सेठ जी की तरफ से हैं। उसी रात भगवान शिव सेठ जी के सपने में आए और आशीर्वाद देकर कहा, सेठ, तुम्हारे दिए हुए 8 मुद्राएं मुझे मिल गई है। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जी की नींद खुल गई और सोचने लगे, मनोहर तो ऐसा इंसान है ही नहीं, फिर बाकी के 2 मुद्राएं वो भगवान को अर्पित क्यों नहीं किया? फिर उन्होंने सोचा, हो सकता है कोई जरूरत पड़ गई होगी। उसके लौटने के बाद ही सब पता चलेगा। मनोहर कई दिनों के बाद जब सोमनाथ से लौटा तो सेठ ने उसे अपनी सपनों के बारे में बताया और पूछा, तुमने भगवान के चरणों में सिर्फ 8 मुद्राएं क्यों चढ़ाई? बाकी के 2 मुद्राएं क्या किया? तब मनोहर ने सेठ को सारी बातें बताई। सेठ जी मनोहर को गले लगा लिया और कहा, मनोहर, तुम्हारे वजह से मुझे भगवान भोलेनाथ की दर्शन हुए। दोस्तों, सत्य तो यह है कि भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को तो वो 8 मुद्राएं स्वीकार है जो जीव मात्र की सेवा में खर्च किए जाते हैं। दोस्तों, जाते जाते हर बार की तरह इस बार भी मैं वही कहना चाहूंगा, आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। अगर खुद पर है भरोसा तो जरूर पूरी होगी मन की आशा। हर हफ्ते आप मेरे YouTube चैनल BK द स्टोरी टेलर पर सुन सकते हैं नई नई कहानी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।